नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 220 है। साथियों, अभी तक हमने 290 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 220 कहता है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसमें पूछा गया कि कौन है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको बताना है कौन है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हेनसान जो चीन यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा चीन यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों रूप में रहा। इससे पूछा गया कि इनमें से कौन सा चीन यात्री है जो नालंदा आया था और वह छात्र और शिक्षक दोनों रूप में रहा था। तो चीन यात्री वेनसांग था जो नालंदा आया था, वह छात्र और शिक्षक दोनों रूप में रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं। इससे पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराहमीर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। कौन थे? यह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। इससे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था। साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। इससे पूछा गया कि विक्रमादित्य के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता था। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कीर्ति है। इसमें पूछा गया कि मेघदूत कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई है या किसकी कीर्ति है। तो मेघदूत कालिदास की कीर्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रशस्ति में किस राजवंशों के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी थी। तो प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। इससे पूछा गया कि गुप्त शासकों के कौन से राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक था। तो गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त था जो एक अच्छा वीणा वादक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस
युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? इससे पूछा गया कि किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग पूछा गया कि स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जानते थे ये 34वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? पूछा गया कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी। यह गुप्त साम्राज्य के चौथे शासक थे। कौन से शासक थे? ये चौथे शासक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध किया? इसे पूछा गया कि प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध किया था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। इसमें पूछा गया कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्त शासकों ने कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था? तो चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्त शासकों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? इससे पूछा गया कि गुप्त वंश की राजधानी कौन सा नगर था? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश की राजधानी कौन सा नगर था? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसमें वास्तविक संस्थापक पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। साथियों श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? इससे पूछा गया कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? इससे पूछा गया कि चीन के किस यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत भ्रमण किया था? तो चीन के यात्री फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत भ्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों यह क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे? इससे पूछा गया कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? इसमें राज्यसभा कवि पूछ लिया गया है। साथियों यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि बाणभट्ट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था। इससे पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का गुजरात तक विस्तार किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि चीनी यात्री इति सिंह कहाँ में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। इससे पूछा गया कि इति सिंह कहाँ पर 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो इति सिंह ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में की गई थी। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुचरण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता था। इससे पूछा गया कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुचरण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो प्रदान की गई भूमि को सालाभोग, ठीक है, सालाभोग कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसमें होयसल साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों ये तो हुए आज के हमारे 240 नंबर तक क्वेश्चन हुए। ठीक है, कल के वीडियो में हम 246 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।